हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, जिनका भी पेपर होने जा रहा है जून 2023 में एग्ज़ाम्स के लिए। रिवीजन लेक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। मैं इसमें आपको रिवीजन करवाऊँगा विद क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो फोकस होकर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना को। जो भी बच्चे हैं ये क्या कहते हैं, फोकस हो जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए जब आप रिवीजन कर रहे होंगे अपने लॉ की, बस इस वीडियो को जल्दी क्विक रिवीजन के लिए देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बस फोकस होकर आप इस लेक्चर को पूरा प्रॉपर देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले क्या है, द द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनी एक्ट है 2013 में आया था, ठीक है बच्चों। ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का, इसमें हम फीचर के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है ये पढ़ेंगे। कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों। ऐसा है कि ये जो कंटेंट है ना, मॉड्यूल का ही बेस्ट है। मैं इसमें आपको जो इसकी समरी है जो कंसाइज है, ताकि आपको जल्दी रिवीजन हो, क्विक रिवीजन हो। ये हम रिवीजन है कर रहे हैं, ठीक है। अब वो टाइम गया, पूरा पढ़ने का टाइम गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो उसकी रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। तो सभी बच्चे रिवीजन पे ध्यान देंगे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, हाँ, बस इस वीडियो लेक्चर की श्योरिटी ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना, कहाँ है, जल्दी आ जा, कहाँ गया भाई तू। एक सेकेंड, यहाँ से, हाँ ये देखिए आ गए हम अपने समरी पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंपनी क्या होती है, सबसे पहले हम कंपनी पढ़ेंगे। कंपनी होती क्या है। कंपनी देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय द कंपनी एक्ट 2013। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्रिएटेड होती है, ठीक है। जिनकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, और एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। कोई भी पूछे कंपनी क्या होती है, आपको ये बता देना है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। किसके अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं उसके अंदर, और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है विद परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। ये है, यही डेफिनेशन बहुत अच्छी है बच्चों। इसी एक डेफिनेशन को ले लेंगे आप, और इसी को आप याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए कॉर्पोरेट व्हील। अब ये कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है और ये केस क्या है। देखिए बच्चों, कॉर्पोरेट व्हील ये होता है कि हमारी जो कंपनी है, व्हील मतलब होता है पर्दा, ठीक है। हमारी जो कंपनी है और जो हमारा उसका मेंबर है या जो हमारा ऑनर है, ठीक है, उसको हम उन दोनों के बीच में जो है एक कॉर्पोरेट व्हील होती है। मतलब क्या होता है, दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है, अलग अलग होती है, सॉरी, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। कंपनी का ऑनर अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। भले कंपनी उसकी है, उस ऑनर की है, उस प्रमोटर की है, ठीक है। बट क्या है कि हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ही कंपनी क्रिएट हुई उसके बीच में कॉर्पोरेट व्हील आ जाता है, जिससे हम मानते हैं कि उस कंपनी का ऑनर अलग है और वो कंपनी अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट व्हील का मतलब ये है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हुआ था, कि जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट है, इस केस में ऐसा हुआ था, जो हमारा कोर्ट है उसने ये डिसाइड किया था, उसने ये बताया था अपने डिसीज़न में, जैसे किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को लेके सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड में केस हुआ था एक, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि जो हमारे कोर्ट है उसने ये बताया था कि जो हमारी कंपनी है, पर्सन डिफरेंट सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो हमारी कंपनी है
वो अलग है उन पर्सनों से, ठीक है। जो हमारी कंपनी अलग है और हमारे पर्सन्स अलग हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखो इसमें ये बताया गया, अंडर सर्टेन सिचुएशन द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन, थस डिसरिगार्डेड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन में मैंने क्या बताया, पर्सन अलग है और कॉर्पोरेट व्हील हमारी कंपनी की अलग है, मतलब पर्सन अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। बट कुछ सिचुएशन में कोर्ट चाहे तो हमारा ये जो कॉर्पोरेट व्हील है, हमारा जो ये पर्दा है बीच का, कंपनी और पर्सन के बीच का जो पर्दा है वो उठ जाता है। मतलब कि इसमें ऐसा होता है कि कई चीज़ों में हम ये नहीं मानते कि पर्सन अलग है, कंपनी अलग है। कई चीज़ों में हम ये मानेंगे, कई केस में हमें ये कोर्ट ये मानता है कि इस कंपनी के पीछे की इंटेंशन सेम पर्सन की है। मतलब कि कोई कॉर्पोरेट व्हील नहीं है, कंपनी जो भी कंपनी कर रही है वो इस पर्सन के थ्रू द्वारा ही किया जा रहा है, इस पर्सन के थ्रू ही किया जा रहा है। और इससे हमारा जब हमारा कॉर्पोरेट व्हील हट जाता है, तब हम ये मानते हैं कि ये कार्य, ये जो वर्क है कंपनी ने नहीं किया, उस पर्सन ने किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो मतलब कुछ सिचुएशंस में, मतलब कहने का मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट लिफ्ट कर देता है वो कॉर्पोरेट व्हील को, कोर्ट उठा देता है उस कॉर्पोरेट व्हील को, हटा देता है कॉर्पोरेट व्हील को, और मानता है कि व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन अथस डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। मतलब उसको हटा देता है, और इसी को बोलते हैं, जब वो कोर्ट जब उस पर्सन और कंपनी को एक ही मानने लग जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। ये होता है। दूसरा हमारा जो बच्चों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर ये क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? कंपनी इज सेड टू बी कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इज रजिस्ट्रेशन एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो बच्चों, कंपनी दो चीज़ों से होती है, एक तो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए तब एग्जिस्टेंस में आती है, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और एक IOC मिलना चाहिए, इशू ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इशू ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब सॉरी, इसका हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो एक COI मिलना चाहिए। जब ये दो चीज़ हो जाती है तब हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या था, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मस्ट बी वैलिडेटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड बी एसोसिएशन फॉर अ लॉफुल पर्पस। आफ्टर ऑल फॉर्मेलिटीज आर कंपाइल्ड एंड द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर एक्ट। जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो उसकी वैलिडिटी देखी जाती है कि वो एसोसिएट होगी एक लॉफुल पर्पस के लिए, कोई इलीगल काम नहीं करेगी, ठीक है। और जो भी हमारे फॉर्म भरने की चीज़ें होती हैं, डिटेल्स जो भी कंपनी की भरनी होती है, हमें ROC को जो भी फाइलिंग करते हैं हम कंपनी रजिस्टर करने के लिए, जब रजिस्ट्रार जो है हमारा सेटिस्फाई होता है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही है, हमारी सारी हमको जो भी ROC को जो भी हमें फाइलिंग करनी थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके सही हैं, कंपनी ठीक है, लॉफुल पर्पस है इसका, तब वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। On registration, the registrar shall issue a सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, इशू करता है COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द MCA हैज़ इंट्रोड्यूस स्पाइस फॉर सिंप्लीफाइंग द फिलिंग ऑफ फॉर्म्स। इस प्रोसेस को इकट्ठा करने के लिए, मतलब इजी बनाने के लिए कि जल्दी से जल्दी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है, MCA ने क्या किया है, स्पाइस का इंट्रोड्यूस करवाया है फाइलिंग फॉर्म्स में, ठीक है। हम इसके थ्रू भी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। ये मतलब जो हो गया ना, अब हमारी कंपनी बहुत सारी अब ऑनलाइन होने लग गई ना चीज़ों को, तो इस फॉर्म का इंट्रोड्यूस करवाया है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के लिए, ठीक है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी बिकम अ लीगल पर्सन बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। जैसे ही डेट आती है इनकॉर्पोरेशन की, कंपनी एक लीगल पर्सन हो जाती है, ठीक है। उसका नाम जो है कंपनी का होता है मेमोरेंडम में, ठीक है, और कैपेबल हो जाती है सारे फंक्शन करने के लिए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक है। मतलब कि जब कंपनी क्रिएट हो जाती है तो सारे वो फंक्शंस कर सकती है अपने जो भी कंपनी से रिलेटेड होते हैं। Issue of certificate of incorporation is considered as conclusive evidence as to compliance of all the legal formalities in respect of registration of company। जैसे ही कंपनी इशू करती है अपना इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये माना जाता है, ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी ने कंप्लाइज की है और लीगल फॉर्मेलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल सबको पता है, एक नॉमिनल कैपिटल को ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है, जो ऑथराइज बाय मेमोरेंडम होता है, जो मेमोरेंडम ऑथराइज करता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ऑथराइज है 10 लाख, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर द सब्सक्रिप्शन, जो कंपनी देती है सब्सक्राइब करने के लिए। मान लीजिए हमारा अब इशूड कितना है, 10 लाख ऑथराइज था कि हम मैक्सिमम इतना हमारा ऑथराइज है, ठीक है। इसमें से हमने इशू 8 लाख किया सब्सक्रिप्शन के लिए कि इतने लोग हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन ये होता है कि 8 लाख था इशू करने का, लेकिन हम इसमें से सब्सक्राइब कितना किया, सिर्फ 6 लाख किया, ठीक है, लोगों ने। कॉल्ड अप क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जितना था कॉल्ड अप क्या होता है, कॉल्ड अप आपका होता है कि मान लीजिए 6 लाख था, जिसमें से 4 लाख ही लोगों को हमने कॉल किया और उसकी उतनी ही पेमेंट हुई, ठीक है। पेड अप क्या होता है, 4 लाख की हमने कॉल की, सिर्फ 2 ही लाख लोगों ने पे किए, तो ये कॉल्ड अप होता है। ये पेड अप होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैपिटल क्या होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी, एक होता है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है, जो प्रेफरेंस नहीं होता है वही इक्विटी होता है। और प्रेफरेंस क्या होता है, इनको देखो स्पेशल राइट दी जाती है, इनको प्रेफरेंस राइट दी जाती है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट और डिविडेंड में इनको प्रेफरेंशियल राइट दिए जाते हैं, ठीक है। पहले राइट दी जाती है डिविडेंड, और इनको पहले डिविडेंड दिया जाता है, और रीपेमेंट करना होता है तो इनको पहले रीपेमेंट का मतलब वो देते हैं, इसमें प्रेफरेंशियल राइट देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एमओए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओए क्या होता है, चार्टर होता है कंपनी का, इसको हम चार्टर के नाम से जानते हैं, चार्टर ऑफ अ कंपनी होता है, ठीक है। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी कंटेनिंग द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच अ कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द कंपनी होता है, बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट गो, इससे बाहर नहीं जा सकती है कंपनी, ठीक है। एनी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द कंपनी विच आर बियॉन्ड द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, दिस आर नल और वॉइड होता है। दिस इज टर्म है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कोई भी कंपनी ऐसा काम करती है जो उसके एमओए से बाहर हो, उसके पावर से बाहर हो, एमओए के पावर से बाहर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नल और वाइड होता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। द कंडीशन एंड प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम कैन बी अल्टर टू द एक्सटेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट विच अलाउ अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजुलेशन कन्फर्मेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कोई भी अगर हमको एमओए में अगर चेंजेस करने हैं तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, जो और हमें सीजी की
अप्रूवल चाहिए होती है या रजिस्ट्रार की, ठीक है, दोनों में से किसी एक की, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग, इसमें रूल और रेगुलेशंस होते हैं, बायलॉज होते हैं कंपनी के कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और क्या है कि कंपनी कौन सा बिज़नेस करती है, ठीक है, कौन सा बिज़नेस को चलाना है, कौन सा बिज़नेस वो करती है, इसमें ये लिखा होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्टर की पावर लिखी होती है, ऑफिसर की, और कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, और फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एंड द मेंबर एंड बिटवीन द, और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी से और मेंबर से रिलेटेड या मेंबर के खुद से जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें लिखा होता है, ठीक है, सब कुछ होता है, ठीक है। एवरी कंपनी हैज़ बीन एब्सोल्यूट पावर टू अल्टर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट कंडीशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। एवरी कंपनी अपना अल्टर कर सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बस क्या है क्या ये प्रोविज़न हमारे मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अब डॉक्ट्रिन आएंगे, ये 3 डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक डॉक्ट्रिन हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ते हैं क्या कहता है। As memorandum and article is a public document, so it is considered that every person dealing with the company is deemed to have notice of the contents of the memorandum and article of association. मेमोरेंडम जो है हमारा MOA और AOA है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये हम मानते हैं, ये माना जाएगा कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है कंपनी से उसने उसको पढ़ा हो, क्योंकि ये MCA की साइट पे होता है, तो हर पर्सन को पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या उसके रूल हैं क्या उसके रेगुलेशन है, ठीक है। जो भी कंपनी से डीलिंग करने आ रहा है ये माना जाएगा कि उसको नॉलेज है उस कंटेंट का जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ कंपनी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये माना जाएगा दैट पर्सन हैव नॉट ओनली रीड दिस डॉक्यूमेंट बट हैव आल्सो अंडरस्टूड देयर मीनिंग, उसको उसका प्रॉपर रीड ही नहीं सिर्फ उसका मीनिंग भी पता है, ये माना जाएगा। तो यही है हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। अब आ जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, टर्कान रूल भी कहते हैं हम इसको, क्या कहता है ये रूल इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, पहले तो यही है एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को इन गुड, अगर गुड फेथ में किया है, अगर सही में किया है, मतलब जानबूझ के नहीं किया, नेग्लिजेंस में नहीं किया, तो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या कहता है, इट सेज दैट पर्सन हु डील्स विद द कंपनी आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर इनटू रेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल procedure of the company. They assume that everything is done in the accordance with the procedure laid down in the article of the company, thus not affecting adversely the effect of the dealing parties in any way by way irregularity of the internal procedure. ये कहता है टर्कन रूल, कहता है हमारा इंडोर मैनेजमेंट, कहता है कि जो कंपनी से जो भी डीलिंग करने आ रहा है आउटसाइडर, उसको कंपनी के इंटरनल्स प्रोसीजर थोड़ी मालूम है कि कंपनी अंदर क्या कर रही है, किसको क्या उसमें रूल चाहिए, क्या उसके एमडी के सिग्नेचर किस पे चाहिए, एमडी के सिग्नेचर कहाँ होने चाहिए, ये सब बाहर वाले को थोड़ी पता है। ये हम मानेंगे, दे एज्यूम दैट एवरीथिंग इज़ डन इन, ये हम माने जाएगा कि जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, प्रोसीजर में हो रहा है, ठीक है। तो इससे जो बाहर वालों के राइट हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी इंटरनल इरेगुलरिटी से बाहर वालों के राइट हमारे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। कॉन्ट्रैक्टिव में क्या था, कॉन्ट्रैक्टिव में हम कंपनी को बचा रहे थे, आउटसाइडर को वो हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, कि उसको पढ़ के आना चाहिए। इसमें क्या है, हम इसमें आउटसाइडर को बचा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस थोड़ी पता है कि कंपनी क्या करती है, कहाँ एमडी के सिग्नेचर चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंपनी के इंटरनल्स जो भी होते हैं वो बाहर वाले को थोड़ी पता होंगे, तो इसलिए ये कह रहा है कि उसमें बाहर वाले को कोई वो उसके राइट को इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। और हमारा अब आ जाओ, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। जो भी मोटे मोटे टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे ये 3 रूल्स थे, ठीक है। कंपनी क्या है, मेमोरेंडम क्या है, ये पूछ लेता है 2-2 नंबर में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है ये तो पूछता ही, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत बार पूछा है बच्चों से, तीनों में से एक ना एक तो ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, सारा कुछ कवर कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, ये वीडियो ज़रूर देख लेंगे, मतलब एंड तक, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जल्दी से ये हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अंडर अ प्राइवेट कंपनी एज सो प्रोवाइडेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में कितने हैं ये आप बता सकते हैं। 200, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अंडर प्राइवेट हम 200 तक ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एक बार क्या है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे देखिए तो अगर, अच्छा एक काम करते हैं, इसको करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले कर लेते हैं, ठीक है। अंडर द कंपनी एक्ट 2013 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंसिस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और द ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। ये हमारा होगा अंडर द एग्रीमेंट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस काफ़ी हमें कितना हो सकता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हमारा 20% होगा, तो ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज, अ प्राइवेट कंपनी विच इज, जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उसको हम इज ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें से कौन सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नहीं है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज एंड एक्ट इज सेट टू बी अल्ट्रा वायरस विच अ कंपनी बियॉन्ड द पावर ऑफ, कॉन्फर्ड ऑन द कंपनी बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेरे ख्याल से टर्कन रूल इज रिलेटेड टू इंडोर मैनेजमेंट, अभी पढ़ा था हमने ऊपर। द मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी आर 207। Only a natural person who is an Indian citizen and who has stayed in India for the period of at least days during the immediately preceding final eligible to OPC. The doctrine which advocates the fact of the company cannot be beyond the scope of memorandum. सॉरी, ये होगा, ये नहीं होगा, हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 12 का सी, ठीक है। 11 का बी, 11 का हमारा बी, ठीक है। 10 का ए, 10 का ए। 9 का सी, 9 का सी है हमारा 120 डेज। अच्छा, इसमें ओपीसी भी है, ओके 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 ओके, इसमें ओपीसी भी है, ठीक है।
8 का हमारा बी है, ठीक है। 8 का हमारा बी, 7 का सी, 7 का सी, ओके। 6 का ए, 6 का ए, 5th का डी, 5th का डी, 4th का ए, 4th का ए, 4th का ए। अच्छा मैंने यहाँ पब्लिक पढ़ लिया, अरे यार सॉरी, मैंने यहाँ पब्लिक पढ़ लिया था। 4th का ए, 3rd का डी, ठीक है। 2nd का सी, 1st का सी, 2nd का सी, 1st का सी, ठीक है। इसमें ओपीसी भी है क्या इस कॉन्सेप्ट में? अगर हमारा, मुझे नहीं लगता ओपीसी है। नहीं है। अगर ओपीसी होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं उसको कवर करवा दूंगा आपका, ठीक है। बाकी यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में किसी और चैप्टर की रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।